हेलो गाइस, मैं मुकीम सर। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको फिर सरलीकरण के बारे में बताएंगे कुछ वीडियो। बी बोर्ड मास, तो इसको आप समझ लीजिएगा, इसी के आधार पे ही क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो बी, जिसको हम विनकुलम बोलते हैं, विनकुलम को हम बार या रेखा कोष्ठक बोलते हैं, बार या रेखा कोष्ठक। इसके बाद आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को आप सभी लोग जानते हैं, कोष्ठक बोलते हैं। इसके बाद आता है ओ, इसको हम आफ बोलते हैं। आफ का मतलब होता है का, जहाँ पर का होगा तो समझ जाना वहाँ पर गुणा लगेगा। डी है तो डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब भाग हो जाता है। यम है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा हो जाता है। ए है आपका एडिशन यानी कि जोड़ हो जाता है। और यस है आपका सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव हो जाता है, घटाना कर दिया जाता है। तो ये इसी के हिसाब से ही लगता है। अगर बाई चांस अगर आपका रेखा कोष्ठक दिया है क्वेश्चन में, तो आपको यहीं से क्वेश्चन हल करना है। अगर ये नहीं दिया है, ब्रैकेट से दिया है, तो आपको यहीं से हल करना है। अगर ये नहीं दिया है, ऑफ दिया है, तो यहाँ से आपको हल करना है। अगर ये तीन हो नहीं दिए और यहाँ से स्टार्ट किया है, तो भाग को पहले करना है, गुणा को पहले करना है, जोड़ को बाद में और सबसे बाद में घटाना। तो आप ये ध्यान रखें कि भाग को हमेशा पहले ही करना है। अगर ये तीनों नहीं दिए हैं तब भाग गुणा जोड़, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि पता लगा कि जोड़ देंगे या घटा देंगे, बाद में गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट देखिएगा कैसे लगता है। ये आपका 5 है, ये आपका 8 है, तो इसी के ऊपर आपका रेखा कोष्ठक चढ़ाते हो, यानी कि क्वेश्चन हमारा यहीं से हल करना है। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये 3 काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर कोष्ठक का निशान लगा, जब कोष्ठक हटेगा तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब ये 14 हो जाएगा, 14 काहे का होगा? प्लस का। जब 14 ये प्लस का होगा, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। 20 किस चीज़ का होगा? माइनस का। 20 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 14। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा 14। और कितना जोड़ देना है? 15। इसको आंसर लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से एक बार फिर हम बता देते हैं। 8 में से 5 गया 3, चिन्ह का है? माइनस का। फिर कामा करके आगे हम बढ़ेंगे। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर गुणे का निशान, गुणा लगा दिया। 7 दूनी 14 कर दिया। 14 का है? प्लस का है। अब 14 और 6 कर दिया, कितना हुआ? 20। लेकिन चिन्ह जो है का है? माइनस का। 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 14। अब यहाँ पर माइनस पहले लगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 15 का है क्या है? प्लस के। इसको जोड़ दिया, 29 आ गया। एक ये आपका आइडिया बता दिया है। दूसरा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये 15 माइनस ये 6 माइनस प्लस 7, और ये आपका बचेगा अंदर 5 माइनस 8 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 3। यानी कि एक एक चीज़ आपको तोड़ते जाना है। 5 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, ये 6 माइनस 6 प्लस 5 में से 3 जाएगा, 2 का 7 में हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। इसके बाद ये 15 माइनस 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। अब क्या करेंगे? 15 माइनस 20 में से 6 जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे? 14। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का 14, और ये बराबर आपका आंसर आ जाएगा 29। आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखे हुए हैं, इसको पहले देख लीजिएगा। अभी आपने हल किया था, उसी आइडिया से हम कर सकते हैं कि 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5।
और चिन्ह काय का है माइनस का, कामा लगा देंगे, 8 में से 5 जाएगा ये 3, यहाँ पर गुणे का निशान गुणा लगा देंगे, 15 तिया 45। अब देखिएगा यहाँ पर 45 हो गया, 45 ये प्लस का निशान है तो 45 में 15 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ पर 60 किस चीज़ का आएगा माइनस, 60 में से आप 17 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 43। अब ये देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 43 और इसमें 20 जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा 63। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और जो आपको दूसरा तरीका बताया था वो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, 20 माइनस ये 17 माइनस ये आपका 15 प्लस 15, 8 माइनस 5 और इसके बाद ये 20 माइनस 17 माइनस ये आपका 15 प्लस 15, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 15 तिया 45, 20 माइनस 17, 15 तिया 45 और 15 कितना हो गया 60 और ये आपका 20 माइनस ये माइनस का आपका 43, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 43 ये आपका 63, ये आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा ये वाला, इसको भी बता देते हैं। इसमें रेखा कोष्ठक यहीं से लगा हुआ है तो इसी को हल करना है। 8 और 1 कितना हो गया 9 प्लस ब्रैकेट में आपको दिया गया है 15। जब भाग लगातार हो तो आप क्या करेंगे 1/5 लिख देते हैं, गुणे 1/3 लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद। और ये 5 3 मिलकर 15 से कट जाएगा, तब आपका ये आंसर आ जाएगा 9। 1 गुणे 1 गुणे 1 प्लस का 1, 9 और 1 कितना हुआ 10। इसको लगा लीजिएगा। आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, इसको देखिएगा किस तरीके। आपको ये मालूम है कि इसमें ना रेखा कोष्ठक है ना कोई कोष्ठक है, तो आपको भाग से पहले चलना है, भाग फिर गुणा और फिर आपका जोड़ फिर घटाना। देखिएगा ये 9 प्लस ये 8 है। अभी हमने बताया था आपको जहाँ पर भी भाग हो गुणे का लगा दीजिएगा और जो संख्या भाग में लगी है उसको 1/, कर दीजिएगा। ये 1/8 कर दिया, माइनस का ये 4 गुणे 9, ये 8 से 8 कट जाएगा तो आपका ये 9 प्लस ये 1 बचा और इसका हम गुणा कर सकते हैं। ये कितना आया 36, 9 और 1 10 जोड़ लेंगे प्लस वाले का और माइनस का 36 और इसको घटा देंगे तो माइनस का 26, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा ये वाला, देखिएगा इसी तरीके से आपको पहले भाग में ही हल करना है। तो आपका 20 प्लस 4, इसमें हम गुणे का निशान लगा देंगे तो 1/2 और आपका गुणे पहले से ही 4 है और -4 गुणे 6। यहाँ पर गलती क्या कर जाते हैं आप लोग के, यहाँ पर 4 है, अब 4 का गुणा पहले कर देते हैं तो उसको 4 को भी नीचे ले आते हैं, तबकि जहाँ पर वो ये गलत हो जाएगा। तो 4 का भाग जो लगाए 2 में, तो हम खाली 1/2 को करेंगे गुणे 4 वैसे, क्योंकि भाग का नंबर पहले है और गुणे का नंबर बाद में। या ये अगर ब्रैकेट में होता तो पूरा आ सकता था। अब देखिएगा 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ये आपका 20 प्लस 4 दूनी 8 माइनस ये 6 चौक 24, ये आपका 28 माइनस 24, ये आपका कितना आ गया 4, ये आपका आंसर। लगा लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिएगा किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले हम का की बात कर लेते हैं और अंदर इधर भाग की बात कर ले। इसको अभी कुछ नहीं करना है। तो 13 एकम 13 और 6 कितना हुआ 19/13। जब हम गुणे का निशान लगा देंगे, का मतलब गुणा से बताया था, और 5/7 ये एक ब्रैकेट में
और ये आपका भाग का निशान 7 दूनी 14 और 5 कितना हुआ 19/7। और जब यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग लगा दीजिएगा, 4 × 12 और 1 कितना हुआ 13/4। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 19 × 5/13/7 भाग का निशान। अब यहाँ पर हम भाग को बदल देंगे तो 19/7, जब भी भाग को हम बदलते हैं तो गुणे में लगा देते हैं तो यहाँ पर संख्या 1/, में हो जाती है। जब लेकिन अगर आपको भिन्न के रूप में दी हो तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, 4 कितना हो जाएगा 13। अब आप ये देखिएगा, ये 19 × 5 ये 13/7। अब इसको अभी हमें नहीं चेंज करना है, एक लाइन हम आपको लिख के दिखाएं ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं। और बटे ये 7 × 13। अब इसको चेंज कर लीजिएगा, 19 × 5/13/7 गुणे का निशान लगाएंगे, ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ ऊपर वाली नीचे, तो 7 × 13/19 × 4। ये 19 से ये 19 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। आंसर आपका 5/4, ये आपका आंसर। इसको लगा लीजिएगा। इसमें जल्दबाजी में काम ना करें, बहुत ही सोच समझ के और प्रैक्टिस करें, तभी ये अच्छी तरीके से आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। ज़रा सी गलती हो जाएगी, प्लस या माइनस में, गुणा या भाग में, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ब्रैकेट दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट छोटे वाले से ही चलेंगे। तो इसको देखिएगा, ये 44 है, इस 44 को हम उधर ले जाएंगे, तो खाली हमें यहाँ से उतारना है। तो x प्लस ये 5 माइनस इसका आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको आप कर लीजिएगा। 9 × 2 माइनस इसको जब हम करेंगे तो 4 × ये 1/2। बताया था आपको कि हमारा जहाँ कहीं भी हमें भाग मिलता है तो वहाँ पर गुणे का निशान लगाकर 1/, में संख्या लिख देते हैं। अगर भिन्न में दिया है तो नीचे की ऊपर, ऊपर के नीचे कर देते हैं। तो बराबर ये 4 है, ये 44 आपका प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का 44 हो जाएगा। फिर हम इसको लिख लेते हैं x प्लस मजला कोष्टक 5 माइनस, इसको चाहे तो 9 दूनी 18 आप कर सकते हैं, माइनस ये 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ये बड़ा कोष्टक, ये माइनस का कितना बचेगा 40, 44 में से 4 जाएगा -40। फिर इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 18 और 2 20, 20 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15 और बराबर माइनस का ये 40। तो x -15 बराबर माइनस का 40, तो x बराबर -40, 15 उधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो x बराबर -25। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। लिख लीजिएगा, आगे देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको देखिएगा। ये आपका 4 गुणा 3 में भाग, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ब्रैकेट इसका आप गुणा नहीं करेंगे जब तक भाग नहीं ख़त्म होगा। तो गुणा सिर्फ हम इधर ब्रैकेट वाला कर, क्योंकि हमें ब्रैकेट पहले खोलना है। तो 4 × 3 में भाग लगा देंगे, 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 9 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 × 3 में भाग का निशान, ये 4, इसमें अभी गुणा नहीं करना क्योंकि भाग लगा हुआ है, भाग को पहले हल किया जाता है। तो 4 × 3 जब हम इसके गुणे का निशान लगाएंगे तो 1/9, ये 3 तिरका आपका 9 हो जाएगा। ये 4 × ये 3 में भाग, ये आपका 4, ब्रैकेट कितना है 4/3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर देंगे
कि पता लगा 3 गुणे 1/4 लिख देंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके सामने एक ब्रैकेट रखा हुआ है। पहले इसको हम हटाएंगे, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक भाग का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट कोष्टक पहले से आपको बोर्ड मास के नियम में दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, 4 गुणे ये 3 में भाग का निशान लगा देंगे, 4 का 4 में गुणा, ये 16/3। अब आप इसका बदलेंगे तो 3 गुणे ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा बटे 16। अब इसको हम लिख देंगे 4 गुणे 3 त्रिका 9/16, तो 4 चक्कू 16 बराबर 9/4। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और जब आपको प्रैक्टिस सही हो जाएगी तो आपको सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।